अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। व्हाट इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? ये इसकी डेफिनेशन है। स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स यू टू डू मैथ एंड कैलकुलेशन इजीली। स्प्रेडशीट क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप मैथ के फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। यू कैन यूज इट टू कैलकुलेट नंबर्स, मेक ग्राफ्स, क्रिएट चार्ट्स। तो इट ऑर्गेनाइजेज डाटा इन रोज एंड कॉलम। ये मैंने यहाँ पर जो है एमएस एक्सेल जो है ये ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो आपको एबीसी की फॉर्म में जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये क्या है, कॉलम्स हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नंबर्स की फॉर्म में है लाइंस, ये क्या है, रोज है। तो इन रोज और कॉलम्स में आप क्या कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू कैलकुलेट। तो इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को आप किस लिए यूज करते हैं? नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए और चार्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज इट वर्क्स। ये कैसे काम करता है? व्हेन यू पुट अ फार्मूला इन अ सेल द सॉफ्टवेयर डज द मैथ फॉर यू। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फार्मूलाज का ऑप्शन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च बॉक्स है, इसमें आप जो है फार्मूला लिखेंगे और उसके मुताबिक जो है यहाँ पर कैलकुलेशन होती जाएगी। जो भी आप फार्मूले आपके पास जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन का है, प्लस माइनस का है, जो भी फार्मूला आप इधर पुट करेंगे और उसके मुताबिक यहाँ पर जो है आपकी चीज़ें, आपके आंसर जो हैं वो आते जाएंगे। इफ यू व्हेन यू पुट अ फार्मूला इन अ सेल, ये जो एक हिस्सा है ये इसको आप सेल कहते हैं। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये क्या है, सेल्स हैं। तो जब आप एक फार्मूला पुट करेंगे सेल के अंदर तो सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है आपके लिए कैलकुलेशन करके दे देगा। इफ़ यू चेंज एनी नंबर द कैलकुलेशन अपडेट्स ऑटोमेटिकली। तो आप इन रोज में कोई भी नंबर चेंज करते हैं, फार्मूला आपका लगा हुआ है, कोई भी नंबर नीचे से चेंज करेंगे तो उसी के मुताबिक जो है खुद ब खुद ही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या है, स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, इसमें आप डाटा अरेंज करते हैं। इसकी मदद से आप जो है ग्राफ और चार्ट्स भी बना सकते हैं। और जब जैसे ही आप एक सेल में फार्मूला लगाएंगे उसी के मुताबिक जो है आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लोटस इसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉमन फीचर्स, यानी कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, यूज फार्मूलाज टू कैलकुलेट, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि आप जो है फार्मूला लगाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यूज फंक्शंस फॉर मैनी टास्क, तो यहाँ पर ये एफ का जो है लिखा हुआ है एफ, इसको क्या कहते हैं, फंक्शंस। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर मजीद आपको ऑप्शन नजर आएंगे, प्लस का, माइनस का, आपने कोई एवरेज निकालनी है, कुछ भी आपने अगर करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। यूज फंक्शंस फॉर मैनी टास्क, फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स विद नंबर्स, मनी, डेट्स एंड टेक्स्ट। तो फॉर्मेट सेल का मतलब क्या है, जैसे ही आप ये जो एक सेल सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह और राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से तो यहाँ पर जो है आपको फॉर्मेट सेल लिखा हुआ नजर आएगा। मजीद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन होगा, मनी का होगा, जिस चीज़ का भी आपका ऑप्शन होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स विद नंबर्स, मनी, डेट एंड टेक्स्ट। मर्ज रोज एंड कॉलम, कॉलम्स और रोज जो है वो आपस में मर्ज हो सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं, इकट्ठी हो सकती हैं इसकी मदद से। लॉक सेल सॉर्टेड डोंट चेंज, तो सेल, कोई भी सेल है, जैसे ये एक बॉक्स है, इसको आप लॉक लगा सकते हैं, इसके जो नंबर्स हैं वो बार बार चेंज नहीं होंगे। ये अगर आप बंद भी कर देंगे तो ये इसको लॉक लगा होगा, ये चेंज नहीं होगा। कट, कॉपी, पेस्ट सेल्स, आप जो है सेल्स को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। रोज और कॉलम्स को नाम दे सकते हैं। स्टाइलिंग कर सकते हैं रोज एंड कॉलम की, यानी कि कोई अगर लफ्ज बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर चेंज करना है तो उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इंसर्ट और डिलीट रोज एंड कॉलम्स, आप रोज एंड कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि सेल को भी आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं और कॉलम्स को भी आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इजीली। तो वर्ड प्रोसेसर से MS वर्ड से आप क्या करते हैं? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि MS एक्सेल जो है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो ये जो MS वर्ड है ये किस लिए यूज़ होता है? ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है यू कैन मेक थिंग्स लाइक, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट बना सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हैं, रसीद बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, मेमोज यानी कि रसीद और आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है वो आप वर्ड पर तैयार कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यानी कि एग्जाम्पल क्या है वर्ड प्रोसेसर की? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इज़ अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रोग्राम है। इट हेल्प्स मेडिकल असिस्टेंट क्विकली क्रिएट डॉक्यूमेंट, तो कोई भी मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से यहाँ पर नोट्स अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। सिंपल फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के ये जो MS वर्ड है इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ इसकी खसूसियात हैं, वो कौन कौन सी हैं? इंसर्ट टेक्स्ट, कुछ भी आपने लिखना हो डॉक्यूमेंट पे लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने लाइंस हैं, पेजेस हैं, वर्ड्स हैं, कुछ भी है वो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, किसी और जगह से आपने डॉक्यूमेंट उठाया है तो उसको यहाँ पर पेस्ट भी किया जा सकता है। इस यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक कर सकते हैं इसकी मदद से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका डाटा वर्ड में है वर्ड को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और PDF को आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पेज फॉर्मेटिंग, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वर्ड ओपन हुआ है, इसमें यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। तो होम पे जाकर जो है आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना हो यानी कि कोई लफ्ज़ अगर मोटा लिखना हो तो उसको भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, स्पेस देनी हो स्पेस का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो पेज फॉर्मेटिंग यानी कि फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, कलर, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन कर सकते हैं, बुलेट्स यानी कि कोई अगर पॉइंट्स बनाने हो तो वो आप दे सकते हैं। पेज साइज एंड मार्जिन्स, यानी कि ये अगर देखें आप इंसर्ट वाले ऑप्शन, लेआउट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप जो है पेज का साइज यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मार्जिन्स लाइन लगा सकते हैं। तो सेट पेज साइज एंड मार्जिन एंड टेक्स्ट एडजस्ट ऑटोमेटिकली, तो एक तरतीब में जो है आपके पास इस तरह डॉक्यूमेंट में आपको जो लाइंस हैं वो लिखी हुई नजर आएंगी। सर्च एंड रिप्लेस, तो आप जो है चीज़ों को लफ्ज़ों को सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सर्च बॉक्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप अपनी कोई भी वर्ड अगर आपने तलाश करना है तो उसको यहाँ पर सर्चिंग भी कर सकते हैं। वर्ड ड्रैप का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन करंट लाइन इज फुल, तो एक लाइन जो है अगर यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी लाइन पे आप लिखना शुरू कर देंगे। आप इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट योर डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर। तो ये थे जो है ना ये आपके MS वर्ड और MS एक्सेल का जो है ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है और MS एक्सेल क्या होता है? ये कैलकुलेशन के लिए होता है। MS एक्सेल पे आप फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, जबकि जो MS वर्ड है ये रिपोर्ट्स और रसीदें, लेटर्स, आर्टिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है।